आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। अब खबरें तफसील से। शाहनूर मियाँ दरगाह सिग्नल से करीब गैर कानूनी कब्जाजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान JCB का धक्का लग जाने के सबब MIDC की पाइपलाइन फूट गई और लाखों गैलन पानी बहकर ज़ाया हो गया। AMC के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ता आज शाहनूर मियाँ दरगाह सिग्नल के करीब पहुंचा और रास्ते के किनारे लगाई गई गैर मजाज दुकानें हटाने की कार्रवाई शुरू की। इसी दरमियान JCB का धक्का लग जाने के सबब चिकलथाना इंडस्ट्रियल सेक्टर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फूट गई और वहां कारंजे उड़ने लगे। गो के कुछ देर के बाद वहां सप्लाई बंद कर दी गई, मगर तब तक लाखों गैलन पानी सड़क पर बहकर ज़ाय हो चुका था। शहरियान को रोजाना बिला नागा पानी फराहम किया जाए, इस मतालबे पर शहरियान औरंगाबाद की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर हड़ताल शुरू की गई है। उन लोगों का कहना था कि गुज़िश्ता कई बरसों से शहर भर में 7 से 8 दिन के वक्फे से पानी फराहम किया जा रहा है। इस पर सितम यह है कि पानी पाइपलाइन पुरानी और खस्ता हो जाने के सबब बार बार फूट जाती है और पानी फराहमी का निज़ाम फिर से दरहम बरहम हो जाता है और शहरियान को मज़ीद 2-2 और 3-3 दिन तक पानी से महरूम हो जाना पड़ता है। उन लोगों का इंतज़ामिया से सवाल है कि आखिर शहरियान को किस नाकर्दा गुनाह की सज़ा AMC इंतज़ामिया दे रहा है। लिहाजा बिलानागा पानी फराहमी के मुतालबे पर शहरियान औरंगाबाद की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर हड़ताल शुरू की गई है। उन लोगों का कहना है कि जब तक शहर में पानी फराहमी के इंतजाम दुरुस्त नहीं हो जाते तब तक वो अपनी हड़ताल जारी ही रखेंगे। हड़ताल करने वालों में अमोल दांडगे, इकबाल सिंह गिल, दीपा पवार, जयश्री शेखे, दीप्ति सोनोने, अक्षय दांडगे, दिनेश सुखदान, नितिन दांडगे, अक्षय शिरसाट, लखन दांडगे, दर्शन वाघ, अमूल हिवराळे और दीगर शामिल थे। 90% परिसरामध्ये म्हणजे शहरातील भवानीनगर, जुना मोंढा भवानीनगर असो, जिन्सी असो, पाडसिंगपुरा, बेगमपुरा, रेल्वे स्टेशन, असा कुठलाही एरियाने सातारा परिसर म्हणजे जवळपास सगळ्याच शहरामध्ये पाणी टंचाई हा इतका गंभीर प्रश्न आहे। म्हणजे हा कुठल्या एका वार्डाचा प्रश्न नसून संपूर्ण शहराचा प्रश्न आहे। नेमकं काय म्हणणं आहे आपल्या जायकवाडीमध्ये पूर्ण साठा असून सुद्धा औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक विभागामध्ये 7-8 दिवसानंतर पाणी येते आणि महिन्यातून कमीत कमी 4 दिवस येते। म्हणजे 365 दिवसामध्ये फक्त 48 दिवस पाणी पुरवठा होतो आणि वर्षभराची आपण त्यांच्याकडनं जनतेकडनं आपण वसुली करतो। त्याप्रमाणे जर तुमची जलवाहिनी फुटली आहे, तुमचा वाल खराब झालेला किंवा कोणतेही गोष्ट खराब झालेली असली तरी जनतेला वेठीस धरू नये। जेव्हा आपण त्यांच्याकडनं वर्षभरात पैसे भरून घेतो त्यांच्याकडनं, तर त्यांना टँकरद्वारे किंवा कोणत्याही प्रकारे त्यांना पाणी पुरवठा केला पाहिजे अशी मागणी या लोकांची असून सुद्धा आम्ही आमचाही त्यांचा पाठिंबा आहे। वाटर सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाए, इसी तरह ड्रेनेज और रास्तों के काम भी फौरी मुकम्मल करवाए जाए। इन मतालबात पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर हंडा आंदोलन किया गया। MIM के शहर सदर शारिक नक्शबंदी और मजलिस के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी की क़यादत में पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया। उनका कहना है कि पहले ही लोग सख्त गर्मी से परेशान हैं, उस पर सितम बालाए सितम ये कि AMC इंतजामिया 8 और 10 दिन के वक्फे से पानी फराहम करवा रहा है और आए दिन किसी न किसी बहाने शहरियान पर पानी बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐन शदीद गर्मी में ख़वातीन और बच्चे पानी की तलाश में दर बदर भटकने पर मजबूर दिखाई देते हैं। लिहाजा शहर में पानी फराहमी के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएँ। इसी तरह शहर के बेशतर रास्ते गढ़ों में तब्दील होकर रह गए हैं, जिसके बायस लोग हादसात की जद पर हैं। लिहाजा फौरी तौर पर रास्तों के गड्ढे भी बंद करवाए जाएँ। यही नहीं, जगह जगह ड्रेनेज का गलीज पानी रास्तों पर उबलने लगा है, जिसकी वजह से लोग वहाँ वबाई अमराज की जद पर हैं, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि अगर फौरी उनके मुतालबात मंजूर न किए गए तो वो अवामी तहरीक शुरू कर देंगे। सध्या वाजून आमच्या महिलातली एवढी परेशानी आहे की तिथं कोणाच्या बोरला पाणी येत नाही आणि प्रत्येक दिवसामध्ये तिथं 200 ते 250 ते 300 टँकर पाण्याचे येतात। पर टँकर 350 ते 400 रुपयाला गेलेला आहे आणि पिण्याचं पाणी जे आहे तर महिन्यामध्ये 4 वेळेस का 5 वेळेस पाणी येतं, पण ते पण 400 रुपयाला एक ड्रम। एका महिन्यामध्ये
6 ड्रम पाणी येतं 400 रुपये महिन्यानी. आणि तिथं स्लम एरिया आहे, रोज मजुरीवाले लोक सकाळी कमवणार संध्याकाळी खाणार. ते लोक घरामध्ये राशन पाणी न भरता त्यांना पाण्यासाठी पैसे लावून ठेवावे लागतात. त्याच्यामुळे त्यांना घरात खायला परेशानी होती, लेकराच्या शिक्षणाला पैसे राहत नाही, कशाला राहत नाही. आणि पाणी विकत आणून किती विकत आणणार आहे पाणी. एका दिवसामध्ये एका घराला 1 टँकर पाणी लागतं. म्हणजे एका दिवसामध्ये एका फॅमिलीमध्ये 6 ते 7 लोक आहेत. ये तमाम अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं। पानी पुरौठा के नाम पर लोगों को गंदा पानी फराहम किया जाता है, या जहाँ पानी आता है वहाँ 8-8 दिन इंतजार करना पड़ता है। श्रीकांत जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में रात में 2 बजे पानी आया तो क्या आपकी बीवी उठकर पानी भरेगी? क्या आप अपने बच्चों को गंदा पानी पिलाना पसंद करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स गंदा पानी पिए? लेकिन ये प्रशासन जो है तो बिल्कुल सोया हुआ है। इनके पास में जाओ, आप निवेदन दो, ये निवेदन देते रखते, लेकिन इसका कभी इन्होंने निपटारे का कोशिश नहीं की। इन्होंने हमेशा जो है तो कभी किसी ऑफिसर को अगर ये फील्ड पे उतारेंगे कि भाई ये एरिया के लोग यहाँ पर आए, इनके क्या मसले हैं, आप जाके देखो, कोई ऑफिसर फील्ड के ऊपर उतरा हुआ नहीं है। 3 साल से हमारी बॉडी भी नहीं है कारपोरेशन में, इसका भरपूर ये लोग फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा ये बॉडी भी इसलिए नहीं आने दे रहे कि इनके भ्रष्टाचार जो है तो हमेशा हमने उजागर करने का काम किया है। आपने देखा होगा वाटर यूटिलिटी कंपनी जो आई थी शहर के अंदर, वो एक भ्रष्ट कंपनी थी, और उसका भ्रष्टाचार की पोल अगर किसी ने खोला तो वो खासदार इम्तियाज जलील और MIM पक्ष के अंदर ने खोला है। इन दिनों इलाक़े मराठवाड़ा की आबी ज़रूरत में इजाफा हो गया है। शिद्दत की गर्मी और धूप के इन दिनों में कई इलाकों में टैंकरों से पानी दिया जा रहा है। सैकड़ों कुएं तहवील में ले लिए गए हैं। इसी तरह दीगर तदारुकी इक़दामात की इत्तला ज़राए ने दी है। हालांकि इस मरतबा के मौसम गर्मा की ज़रूरत के मुताबिक वाफर मकदार पानी मौजूद होने और बीच बीच में बेमौसम बारिश के सबब इस बार शदीद किल्लत का सामना नहीं हुआ है, लेकिन इलाक़े मराठवाड़ा के कुछ अजला और गाँव में पानी की किल्लत ज़रूर है और इन गाँव की ज़रूरियात के मुताबिक टैंकरों के मुतालबे में इजाफ़ा हो रहा है। ज़िला औरंगाबाद के 18 गाँव और 4 बाड़ियों में मिन जुमला 22 सरकारी व खानगी टैंकरों से पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि पूरे डिवीज़न में 423 निजी कुएं भी इंतज़ामिया ने तहवील में लिए हैं। मौसम की शिद्दत में इजाफा हुआ जा रहा है, जिसे देखते हुए मुतालबे के मुताबिक इन 22 टैंकरों की फेरियां जारी हैं और साकिनान को पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस तरह का खुलासा डिविजनल कमिश्नरेट के ज़राए ने किया है। यूनिवर्सिटी के चीफ इंजीनियर काले की तहकीकात व उसके खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे के तहत भीम शक्ति संगठन के कारकुनान खुदसोजी करने जा रहे थे कि उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आया रहे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के चीफ इंजीनियर रविंद्र काले पर बदउनवानियों के और खिलाफ उसूल व गैर कानूनी काम करने के इल्ज़ामात की जांच और इंजीनियर काले पर कार्रवाई किए जाने का मुतालबा पिछले कई रोज से जारी है। भीम शक्ति संगठन ने इस मुतालबे को लेकर मोरखा 9 मई को भी नीम बरेना एहतजाज किया था और इस मुतालबे को नज़रअंदाज किए जाने के इल्ज़ाम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पे आयद करके उन्होंने आत्मदहन यानी खुदसोजी का इंतबाह दे रखा था और इस तरह का इंतबाही मकतूब पहले ही मुतालिका इंतज़ामिया को वो दे चुके थे। ऐलान के मुताबिक जब संगठन के कारकुनान आज सुबह 11 बजे आत्मदहन करने वाले थे कि इस इंतहाई इक़दाम से पहले ही पुलिस ने मज़कूरा कारकुनान को रोक दिया और राजेंद्र जावले, छोटू नरोड़े व दीगर सभी कारकुनान को सातारा पुलिस थाना के अमले ने गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का 63वां कॉन्वोकेशन डे रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर व यूनिवर्सिटी के चांसलर रमेश बैस की सदारत में मुनाकिद किया जाएगा। ये इत्तला वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने दी है। उन्होंने बताया कि तालीमी साल 2021-22 का ये कॉन्वोकेशन डे 27 जून को मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के अलावा AIU के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पंकज मित्तल मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहेंगे। इस तकरीब में अक्टूबर नवंबर 2021 और मार्च अप्रैल 2022 में मुनक़िदा ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के इम्तिहानात की कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में डिग्री सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जाएंगे। इसी तरह 29 नवंबर 2022 से अब तक जितने रिसर्च स्कॉलर्स ने अपने मकाले मुकम्मल कर लिए हैं, उनमें भी PhD की डिग्रियां तकसीम की जाएंगी। इस प्रोग्राम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ 20 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। शानूर मियां दरगाह सिग्नल से करीब रास्ते के किनारे किए गए नाजायज कब्जाजात के खिलाफ कार्रवाई के लिए म्यूनसिपल अमला वहां पहुंचा और इन्हदामी कार्रवाई भी शुरू की, मगर मुतासरीन ने इसकी सख्त मुखालिफत की, जिसके सबब वहां कुछ देर के लिए तनाव का माहौल था।
वाज़ेह रहे कि फाजिल अदालत की जानिब से सख्त रिमार्क्स पास किए जाने के बाद AMC इंतज़ामिया ने रास्तों के किनारे किए गए नाजायज़ कब्ज़ाजात के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है। कुछ मकामात पर रोड वाइंडिंग में मुनहदिम की गई इमलाक के मकान मालिकान ने मुआवजा लेने के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ा, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। गुज़िश्ता रोज म्यूनसिपल अमले ने मुकुंदवाड़ी इलाके में कार्रवाई करते हुए कई दुकानें मुनहदिम कर दी। इसके बाद आज दोपहर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में म्यूनसिपल अमला शाहनूर मियां दरगाह रोड पहुंचा और डी मार्ट श्रीहरि पवेलियन के सामने नाले से मुत्तसिल सिग्नल से करीब रास्ते के किनारे मौजूद दुकानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इब्तिदा में कुछ दुकानें हटाई भी गईं, मगर कुछ दुकान मालिकान ने यह कहकर कार्रवाई की मुखालफत की कि उनकी दुकानें नाजायज़ कब्जा करके नहीं बनाई गईं, बल्कि वो उनकी अपनी मिल्कियत की जगह पर तामीर हैं। उन लोगों ने म्यूनसिपल अमले को मालिकाना हुकूक से मुतालिक दस्तावेज भी दिखाए, मगर म्यूनसिपल अफसरान मानने के लिए तैयार न थे, जिसके सबब वहाँ तनाव जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। इस मामले की तलब मिलते ही पुलिस स्टेशन का अमला भारी जमायत के साथ वहाँ पहुँच गया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत भी वहाँ दौड़े चले आए और कुछ देर के लिए कार्रवाई रुकी रही। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनोने, बिल्डिंग इंस्पेक्टर PB गौली, सैयद जमशेद, म्यूनसिपल पुलिस दस्ते के इंचार्ज इंस्पेक्टर फहीम हाशमी और गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते में शामिल दीगर अमले ने अंजाम दी है। नहीं रे, फायदा कैसा होगा? नहीं रोड में क्या निकालने देंगे ना, फायदा कैसा नहीं होगा? प्राइवेट में तुम निकाल सकते नहीं, कमिश्नर साहब आओ या कोई भी आओ। वो प्रॉब्लम है। अरे सर, केंद्र सर, मी पण 25 वर्षापासून तिथे 3 वेळेस विरोधी पक्षनेता, नियम कानून कायदे कारभार तुमचे सर्व मला माहित आहे। बोलू ना, मग तुम्ही हे कारवाई थांबा, तुम्ही आम्ही बोलतो, नाही तर आम्ही जाऊ कमिश्नरना बोलणार, तुम्ही इकडे कारवाई करणार, तसं चालणार नाही ना। तुमसे भी वही करूंगा, आप रोड में का निकाल दो, आप कितना है रोड में का बुला ले तो कमिश्नर साहब हमको तुम साइड में बताओ। हम रोड में का आप निकालो, प्राइवेट लाइट पे का आप निकाल नहीं सकते। फिर मैं आगे बोलते जाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होईल। बस आम्ही तुम्हाला नम्र विनंती करतो केंद्र साहेबांना, तुम्हाला जे रोड मधला आहे ते सर्व काढून घ्या। आमचा कुठेही हस्तक्षेप नाही रोडचा। सिल्लोड से औरंगाबाद आ रही चलती बस को आग लग गई। ये वारदात शहर में सलीम अली तालाब के पास रौनुमा हुई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाजरीन, माह मई के आखिरी अय्याम जारी हैं और गर्मी अपने शबाब पर है। धूप की शिद्दत बदन को झुलसाए दे रही है। गजब की तपिश के सबब आग लगने के वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं। आज दोपहर सिल्लोड से शहर आई ये बस स्टैंड की जानिब रवां थी कि अचानक देहली दरवाजे के करीब सलीम अली सरोवर तालाब के करीब इस बस में आग लग गई, जिसके सबब बस में सवार 40 से 50 मुसाफिर व ख़वातीन में घबराहट फैल गई। बस के ड्राइवर, कंडक्टर और यहाँ के मकामी व अतराफ़ के साकिनान ने इंतहाई फुर्ती और मुस्तैदी दिखाई और फौरी तौर पर आग बुझा दी गई, जिसके सबब मुतवक्को बड़ी कोई अनहोनी टल गई और तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत बस से निकाल लिया गया। असताना मी बघितलं की इथं बस थांबली आणि बसमधून धूर निघतोय आणि मग मी पण थांबलो, मी पण बघितलं। त्यावेळेस बघितलं की इथलचे जे स्थानिक लोक आहेत आणि जे बसचे कर्मचारी आहेत हे मिळून सर्वजण माती जमा करून कोणी पाणी आणत होतं, कोणी माती आणत होतं, अशी जमा करून ती आग विझवण्याचा यांनी पूर्णतः प्रयत्न केला। त्याच्यानंतर तरीही आग आटोक्यात येत नव्हती। मग त्यानंतर त्यांनी गॅस सिलेंडर काढला आणि गॅस सिलेंडरचा वापर केल्यामुळं मग ती गॅस पूर्णपणे आटोक्यात आली आणि विझली। त्याच्यामध्ये जवळपास 30 ते 35 प्रवासी होते। तर बस कर्मचाऱ्यांनी पहिले प्रवाशांना गाडीच्या बाहेर काढण्यात यशस्वी झाले आणि लगेच त्यांनी आग विझवायला सुरुवात केली। रियासत में इल्तिवा में पड़ी असातिज़ा भर्ती की सरगर्मियां फौरी शुरू की जाए, इस तरह का मतालबाती मकतूब मुताल्लिका अहल उम्मीदवार व तलबा ने ज़िला परिषद परभनी के CEO को पेश किया है। अयार है कि रियासत में 2 माह कबल ही असातिज़ा अहलियती इम्तिहान लिए गए थे और हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि जल्द ही असातिज़ा की भर्ती भी की जाएगी। ताहम हुकूमत ने अभी तक 55,000 असातिज़ा की भर्ती का अमल शुरू नहीं किया है, इसलिए फौरी तौर पर यह भर्ती शुरू की जाए। इस तरह का मुतालबा बेरोज़गार अहल असातिज़ा उम्मीदवारों ने किया है। मज़कूरा मकतूब CEO को पेश किया गया। इस मौके पर सुरेंद्र पांझाड़े, अनिल चौहान, धीरज सूर्यवंशी, अमोल लटपटे व दीगर मौजूद थे। जिल्हा परिषद परभणी या ठिकाणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना शिक्षक भरती संदर्भात निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहे। परभणी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक आणि योग्यताधारक
की जे यावर्षी टेट परीक्षा व अगोदरची नीट परीक्षा झालेली आहे ते सर्व पास उमेदवार या ठिकाणी की शिक्षण मंत्र्यांनी ही घोषणा केलेली होती की 5 जूनला शिक्षक हा प्रत्यक्षात शाळेवरती जाईल भरतीमार्फत. तर त्या संदर्भात अजून पण कोणतीही कार्यवाही होत नाही व कार्यवाहीची पोर्टल सुरू झालेलं नाही आहे किंवा कोणतीच अंमलबजावणी आतापर्यंत झालेली नाही आहे. त्या संदर्भात आम्ही या ठिकाणी निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत. किसानों के मसाइल की यकसोई और हमी भाव के मतालबे पर 1 जून को साबिक रुकन असेंबली हर्षवर्धन यादव तहसीलदार को मकतूब पेश करेंगे। इस मकतूब के पेश किए जाने के मौके पर किसान और शहरियान भी ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, इस तरह की अपील भी हर्षवर्धन यादव ने की है। हर्षवर्धन का कहना है कि अगर तेलंगाना रियासत के किसानों को कपास और प्याज के हमी भाव यानी तयक्कुनाती कीमत मिल सकते हैं तो वही हमी भाव महाराष्ट्र के किसानों को क्यों नहीं मिलते। इस तयक्कुनाती भाव के मुतालबे को लेकर 1 जून को किसान बिरादरी के उनके साथ जुड़ जाने की अपील उन्होंने की और कहा कि वो किसानों के इसी मफाद को लेकर नुमाइंदगी करते हुए 1 जून को कन्नड़ के तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश करेंगे ताकि महाराष्ट्र हुकूमत को किसानों के तहफ़्फ़ुज़ व मफादात के फैसले लेने की जानिब मुतवज्जो किया जा सके। इस तरह का खुलासा भी हर्षवर्धन यादव ने किया है। जय शिवराय। शेतकरी मित्रांनो, आपला सगळा कापूस आणि कांदा आज सडतोय मोठ्या प्रमाणामध्ये। कांदा हा आता भारत राष्ट्र समितीच्या अधिपत्याखाली असलेल्या हैदराबादमध्ये चांगल्या भावाने विकला जातो म्हणून आता मंडळी तिकडे घेऊन चाललेली आहे। आपल्या कन्नड सोयगाव विधानसभा मतदारसंघातला मोठ्या प्रमाणात कांदा तिकडे चाललेला आहे। मात्र हा कांदा 700-750 किलोमीटर प्रवास करून तिकडे न्यायचा, याच्यापेक्षा तो जो भाव तिकडे मिळतोय हा महाराष्ट्रात का मिळू नये असा माझा प्रश्न आहे। आणि म्हणून या संदर्भामध्ये कॉटन फेडरेशननी चांगल्या भावाने कपाशी खरेदी करावी, राज्य सरकारने त्यांना मदत करावी आणि नाफेडनी हैदराबादला जो भाव मिळतो त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातल्या लासूर स्टेशन असेल किंवा इतर मोठ्या कांद्याच्या बाजारपेठेमध्ये तो भाव मिळवून द्यावा। या गोष्टीसाठी आपण सर्व शेतकरी येणाऱ्या 1 तारखेला कन्नडला जमूयात आणि या संबंधी आपण तहसील कार्यालयामध्ये एक निवेदन देऊया। मी वाट बघेन तुमची, जरूर सगळे या, कारण जे हैदराबादला शक्य आहे भारत राष्ट्र समितीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या बाजारात जर खरं आहे, हे होतंय, शक्य आहे, तर मग महाराष्ट्रात का नको, हा थेट सवाल आहे। धन्यवाद। नए आए पुलिस कमिश्नर ने फिर से इंतजामी तब्दीलियां करते हुए कई इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए हैं। इस तरह की इत्तला पुलिस कमिश्नरेट के जराये से मौसूल हुई है। बताया जाता है कि इन तबादलों के अहकाम रात देर गए जारी किए गए। इसी तरह माविन पुलिस कमिश्नर संपत शिंदे को अब शहरी शोबा, साइनाथ ठोमरे को सिडको इलाका, धनंजय पाटिल को जराइम शाख, रंजीत पाटिल को उस्मानपुरा इलाके की चार्ज सौंपे गए हैं, जबकि जल्द ही रिटायर होने जा रहे माविन पुलिस कमिश्नर निशिकांत भुजबल का तबादला खुसूसी शाख में कर दिया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ इंस्पेक्टर्स के भी तबादले किए गए हैं, जिनमें जराइम शाख के अविनाशा घाव को MIDC वालूज पुलिस थाना का इंस्पेक्टर बना दिया गया है। इंस्पेक्टर संदीप गुरमे को जराइम शाख भिजवा दिया गया। विट्ठल पोटे सिटी चौक थाना के इंस्पेक्टर होंगे। वालूज ट्रैफिक शाख के दिलीप गांगुर्डे की बेगमपुरा के इंस्पेक्टर के बतौर बदली कर दी गई है। गीता बागोड़े को वालूज थाना दिया गया। अशोक गिरी उस्मानपुरा के PI होंगे। इसी तरह कई और अफसरान और इंस्पेक्टर्स को मौजूदा जगहों से हटाकर नई जगहों पर मुकर्रर किया गया है। इस तरह की इत्तला पुलिस कमिश्नरेट के जराये से मिली है। शेंद्रा कमंगर के ग्राम सेवक का तबादला फौरी मनसूख किया जाए, इस तरह का मकतूब पेश करते हुए गांव की खवातीन ने पंचायत समिति को भूख हड़ताल का इंतबा दिया है। औरंगाबाद के करीबी मज़ाफ़ात शेंद्रा कमंगर तालुका औरंगाबाद में बरसर खिदमत ग्राम सेवक SB शेल के पिछले 2 बरस से इस गांव में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अपने दौरानिये में उन्होंने कई एक तरक्याती कामों की तकमील की, लेकिन इंतजामिया ने यहाँ से उनका तबादला कर दिया। उनके इस तबादले पर एक फर्जशनास ग्राम सेवक से महरूमी का एहसास हुआ और इतना ही नहीं, गांव की खवातीन भी सरगर्म हो गईं और उन्होंने पंचायत समिति औरंगाबाद पहुंचकर एक मेमोरेंडम पेश किया है और ग्राम सेवक का तबादला फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। दरी असना इस मेमोरेंडम में ये भी इंतबाह दिया गया है कि मुतालबा पूरा न किया गया तो गाँव के मर्द खवातीन की जानिब से पंचायत समिति पर भूख हड़ताल की जाएगी। आणि आमचे जे ग्रामसेवक ते आम्हाला नेहमीप्रमाणे तेच पाहिजेत, कारण ते आम्ही जर गेलो तिथं तर आमची दखल घेतात, त्याच्यामुळे आम्हाला तेच ग्रामसेवक पाहिजेत। की जो सिद्धार्थ शेळके आता शेंद्रा गावात ग्रामसेवक म्हणून होता,
तो त्याला कायमस्वरूपी ग्रामपंचायतमध्ये ठेवण्यात यावा. शेंद्रा कामंगर तो गरिबाची कामं करतो, गरिबाला रस्ते दिले, गरिबाला घरं देतोय, गरिबाला लाईट देतोय आणि गरिबासाठी खूप मेहनत करतो. आता जे ह्या गरीब दुबळ्या जनतेला नोटीस आलेलं आहे की तुमचे घरं उठवण्यात येणार आहे, त्याची सुद्धा दखल ग्रामसेवक साहेब घेणार आहेत. आणि दुसरा जर ग्रामसेवक साहेब आला तर तो आमच्या गरिबाची दखल घेणार नाही. त्यासाठी आम्हाला सिद्धार्थ शेळके हा कायमस्वरूपी शेंद्रा गावात पाहिजे. रेत की गैर कानूनी हमलो नकल जारी रखने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत लेती हुई एक खातून तलाठी अपने एक साथी के साथ धर ली गई. रिश्वतखोर तलाठी पर यह कार्रवाई जालना के एसीबी यूनिट के एहलकारों ने अंजाम दी है. मज़कूरा राशि तलाठी का नाम साइली राजेंद्र विटेकर और उसके मददगार साथी एक खानगी शख्स का नाम सुधाकर नलौड़े बताया गया है. खुलदाबाद पुलिस में यह मामला दर्ज कर लिया गया और दोनों ही मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है. साइली विटेकर तालुका खुलदाबाद के वड़ोद खुर्द में तलाठी के ओहदे पर बरसरे कार हैं और बाजार साउंगी इलाके का भी इजाफी चार्ज संभाले हुए हैं. इन दिनों जबकि तालुका भर गैर कानूनी धंधे जारी हैं, उन पर लगाम कसने की बजाय महज अपने माली फ़ायदे के लिए बदउनवान अफसरान रुश्वत का बाजार गर्म किए हुए हैं और इस तरह वो गैर कानूनी धंधे करने वाले अनासिर की पुष्टपनाह बने हुए हैं. साइली ने भी ये रुश्वत महज गैर कानूनी रेत बर्दारी जारी रखने के लिए मुताल्लिका रेत चोरों से वसूल की थी, ताहम एसीबी के ज़रिए धर ली गई. ये कार्रवाई जालना के इंसदादे रुश्वत सितानी महकमे के दफ्तर की जानिब से पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट किरण बिड़वे, अहलकारान जमदाड़े, घायवट, देठे, बुजाड़े वगैरह ने अंजाम दी है. ताहम इस तरह के मज़ीद काले धंधों पर लगाम कसने के लिए आला अफसरान तवज्जो दें, इस तरह का मुतालबा आवाम कर रहे हैं. फुलंबरी से एक शादीशुदा शख्स पड़ोस की 17 साला दोशीज़ा को बहला फुसलाकर भगा ले गया. लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. जिनसी और अखलाकी बेराह रवी का तूफ़ान उरूज पर है. माशरे के बिगाड़ और तबाही का ये तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा है. शहर फुलंबरी में सलीम कॉलोनी के रिहायशी एक 30 साला शादीशुदा शख्स ने, जो 2 बच्चों का बाप भी है, उसने अपने पड़ोस में रहने वाली एक कमसिन दोशीज़ा से नैन मटक्का कर लिया और फिर शादी करने के वादे वईद किए और उसे बहला फुसला कर अपने साथ कहीं भगा ले गया. लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. इस अखलाकसोज वाक़े से शहर भर में खलबली मच गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. फुलंबरी पुलिस थाना के PSI श्रीनिवास धुड़े इस मामले की जाँच कर रहे हैं. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है. कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज़.